अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसे किस तरह से इन्वेस्ट किए जाते हैं। याद रहे कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपना एक अकाउंट बनाना होता है। तो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपना अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलनी होगी, psx.com.pk। ये सामने लिखी हुई जो नज़र आ रही है। जैसे ही वेबसाइट नज़र आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो सामने नज़र आएगा। याद रहे कि जब भी हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोई भी पैसा हम वहाँ पे। तो उसके लिए हमें कुछ ब्रोकर फर्म्स जो होती हैं उनकी रहनुमाई या उनकी मदद दरकार होती है। तो हमें सबसे पहले एक अच्छी फर्म में अपना अकाउंट ओपन करना होता है ताकि जो हमें पैसे इन्वेस्ट करने में और पैसे विड्रॉल करने में, हमारा प्रॉफिट जो है उसको विड्रॉल करने में हमारी मदद कर सके। तो इस काम के लिए हमारे जो भी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड हैं, हमें उस कंपनी के साथ काम करना है। तो इसके लिए आप देखते हैं कि ये वेबसाइट पे दाएं तरफ फाइंड अ ब्रोकर फर्म का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा इस पेज पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए से लेके जेड तक तमाम कंपनियाँ यहाँ पे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड हैं और ब्रोकरेज की सहूलत जो है वो फ्राहम करती हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। आप किसी भी कंपनी का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत अहम मालूमात आपको बता दूँ कि आपने जो भी कंपनी का इंतखाब करना है उसके लिए आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि वो कंपनी जिस सिटी में आप रह रहे हैं या मेजर सिटी जो आपके एरिया के करीब हो, उसमें उसका ऑफिस हो, हेड, या तो उसका हेड ऑफिस हो या उस सिटी बेस्ड कंपनी हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई कराची बेस्ड कंपनी है और उनका कोई हेड ऑफ सब ऑफिस जो है वो लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है या फिर दीगर किसी और सिटी में है, तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अल्लाह ना करे अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ग्लिच आती है या कोई और इशू होता है उनके सॉफ्टवेयर में, या कोई दीगर प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल्स होते हैं, तो उसके लिए आप जो उनका नियरेस्ट ऑफिस होता है वो आप विज़िट कर सकते हैं। ये चीज़ बिगिनर लेवल पे थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनको तो इस तरह के मसाइल से निपटना खूब आता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी फ़र्म सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि किसी दूसरे सिटी से है, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पंजाब में हैं तो कराची की फ़र्म आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आजकल व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल और दीगर सहूलियत मुयसर हैं जिस पे वो आपको ऑनलाइन सर्विसेज और फैसिलिटेट करते रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से। अच्छा, इसमें एक और अहम बात यह है कि हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो सिलेक्ट कर लिया कि कंपनी किस तरह की होनी चाहिए, ये ब्रोकर फर्म जो किस तरह की होनी चाहिए, हमें उसका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना होता है। उसके बारे में थोड़ी सी होनो भी लेनी होती है मार्केट से, गूगल से और डिफरेंट सोर्सेज से, ताकि एक अच्छी ब्रोकर फर्म के साथ आप काम करेंगे तो उसमें आपको जो बेहतरी के चांसेस हैं या आपको रिस्पॉन्स टाइम एक्टिव मिलता है, यानी कि विड्रॉल की डिफरेंट सहूलतें भी अच्छी होती हैं। इसके अलावा भी वो बहुत सी ऑफ़र्स होती हैं जो अच्छी फर्म जो होती है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो मैं इस टाइम एक बहुत ही मशहूर और तकरीबन 50 साल पुरानी कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि जिस कंपनी के साथ मैं अकाउंट ओपन कर लूँ आपने भी उसी में करना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर फर्म के साथ। अच्छा, मैं यहाँ पे जो अपना अकाउंट है वो एक आरफ हबीब नामी कंपनी है जो कराची बेस्ड है, उसमें अपना अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइंड की कमांड लगा के आरफ हबीब जो है उसको सर्च किया है, तो मेरे सामने कुछ इस तरह से जो उनकी रजिस्टर्ड फर्म है उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी वेबसाइट सामने शो हो गई है। आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, वो ये है कि आपने जिस भी ब्रोकर के साथ काम करना है उसकी वेबसाइट जिस पे आपने अकाउंट ओपन करना है वो स्टॉक एक्सचेंज की इस लिस्टेड कंपनियों में कंपनी का नाम हो और उसकी वेबसाइट का लिंक सामने दिया गया हो। जैसे कि यह सामने आपको नज़र आ रहा है कि आरफ हबीब वालों की अपनी वेबसाइट का एक लिंक यहाँ पे दिया गया है, वेबसाइट बाकायदा दी गई है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नया पेज जो ओपन होगा उस पर अकाउंट ओपन करूँगा। याद रहे कि अगर आपको कोई बंदा या कोई दोस्त या कोई भी कंपनी जो है वो इंडिविजुअली लिंक सेंड करती है कि इस फर्म के साथ काम कर लो, उसके साथ काम कर लो,
तो आपने हर सूरत इस पंगे में नहीं पड़ना। उसमें बहुत सी फेक कंपनियां होती हैं जो आपका एसेट लेके गायब हो जाती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाती, तो उसमें बेशुमार मसाइल हो सकते हैं। तो आपने जो वेबसाइट्स जिनकी सामने नज़र आ रही हूँ, लिस्टेड हूँ, उस वेबसाइट पे क्लिक करना है और फिर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है। देखिए मैं यहाँ पे ये सामने क्लिक किया है, तो ये उन्हीं की आरफ हबीब लिमिटेड वालों की जो है वो वेबसाइट ओपन हो गई है। अच्छा, जैसे ही ब्रोकर की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी, तो वेबसाइट मुख्तलिफ़ ब्रोकरों की वेबसाइट का इंटरफेस मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक बात जो है वो उनमें कॉमन ही होती है। वो कॉमन बात क्या होती है कि वेबसाइट पे दाएं तरफ बाएं तरफ कहीं ना कहीं बड़ा विजिबल करके लिखा होता है ओपन अकाउंट। तो आपको ओपन अकाउंट पे क्लिक करना होता है। तो हम ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरह का आपको चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। हर एक वेबसाइट पे इसी तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा, डिजिटल अकाउंट और बायोमेट्रिक अकाउंट। बायोमेट्रिक अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप ऑफिस विज़िट करेंगे और फिंगर प्रिंट से या थंब इम्प्रेशन से आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे। ये एक पुराना फरसुदा तरीक़ाकार था जो कि अब तकरीबन ना होने के बराबर है। जबकि डिजिटल अकाउंट अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और डिजिटल अकाउंट ही आजकल लोग ओपन करते हैं। तो डिजिटल अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए। डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी और इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम फिल करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये होता है कि क्लाइंट टाइप, यानी कि आप सिंगल हैं या जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें नॉर्मली जो होता है हम सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं। अगर कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा है तो वो जॉइंट अकाउंट की तरफ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले आता है अकाउंट टाइटल। तो अकाउंट टाइटल आप वो वाला टाइटल लिखेंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, उसके स्पेलिंग भी आप सही सही लिखेंगे, ताकि आपके शनाख्ती कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश शनाख्ती कार्ड है तो उसके स्पेलिंग और आपके बैंक अकाउंट में जो नाम लिखा होता है उसके स्पेलिंग बिल्कुल मैच करने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको बैंक ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उससे नीचे दूसरे नंबर पे CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड का नंबर मांग रहे हैं। मैंने अपनी तमाम से तर मालूमात जो हैं वो फ़िल कर ली हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ साथ साथ में। तो शनाख्ती कार्ड का नंबर आपने लिखना होता है, उसमें डैश वगैरह नहीं लगानी होती, बिल्कुल सिंपल सा लिखना होता है। तीसरे नंबर पे वो डेट ऑफ इशूएंस पूछते हैं कि कब आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो इशू हुआ, उसकी आप डेट लिखेंगे। नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे जो आपको रेडियो बटन सेलेक्ट करना होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी हैं या गैर पाकिस्तानी, यानी कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या नॉन रेजिडेंशियल है। तो हम रेजिडेंशियल को सिलेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट विद AHL आरफ हबीब लिमिटेड, मेरा किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, तो मैं नॉट एप्लीकेबल लिख रहा हूँ। दूसरी साइड में दाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक की मालूमात लिखना होती है। सबसे ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना होता है, ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम तर बैंक्स जितने भी पाकिस्तान में हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे है IBAN अकाउंट। IBAN अकाउंट क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। IBAN होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो IBAN आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपके पास कोई भी आपकी बैंक स्टेटमेंट पड़ी है तो उसके ऊपर भी लिखा होता है। अगर आपके पास आपकी चेक बुक पड़ी है तो आप चेक बुक में भी देखेंगे, चेक बुक के ऊपर भी ये IBAN नंबर लिखा हुआ होता है। और अगर ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलती तो आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट लॉगिन कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको IBAN मिल सकता है। और अगर कहीं पे भी नहीं मिलता तो फिर हेल्पलाइन तो बिल्कुल अवेलेबल है किसी भी बैंक की, उस बैंक की हेल्पलाइन से आप अपना IBAN नंबर ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वो IBAN प्रूफ मांगता है। यकीनन अगर आपके पास चेक है तो चेक की कॉपी लगा दें, या अगर बैंक स्टेटमेंट है तो उसकी साथ में एक स्क्रीनशॉट लगा दें, ताकि वो सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि आपका जो अकाउंट है वो कहीं गलत ना लिखा जाए। इसके बाद रिलेशन विद मोबाइल नंबर, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वो आपका ज़ाती है या किसी बहन भाई का है, तो आप इसको सेल्फ़ सेलेक्ट करेंगे और इससे आगे जो 2-3 चीज़ें हैं वो फिल करना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे ऊपर सेल्फ़ सेलेक्ट किया है, तो क्योंकि मेरा अपना है तो फिर इस वजह से रिलेटिव का नेम वगैरह वगैरह लिखना ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको करने वाला हूँ सबमिट। तो दोस्तों ये देखें, मैंने जैसे ही इसको सबमिट किया तो मुझे एक जो है मैसेज आ गया कि बेसिक डाटा सक्सेसफुल हो गया है, रिकॉर्ड जो है पोस्टेड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव OTP शॉर्टली। OTP जो होता है वन टाइम पासवर्ड आपको शॉर्टली मिल जाता है।
जिससे आप अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करते हैं। अभी देखते हैं कि मुझे जो OTP की जो ईमेल है वो आई है या नहीं। तो आप ये देखें कि मुझे इस टाइम मेरे ईमेल पे जो मुझे एक ईमेल आ चुकी है कि आपका जो OPT की रिक्वेस्ट है वो जा चुकी है और आपको शॉर्टली मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही ब्रोकर तक ये तमाम तर मालूमात पहुंचती हैं तो ब्रोकर जो है वो आपसे रब्ता करता है, फ़ोन पे, कॉल पे या डिफरेंट किसी भी वे से वो आपसे रब्ता कर सकता है। और जो मिसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि जो फॉर्म जो होता है उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया होता ताकि किसी भी बंदे को अकाउंट ओपन करने में आसानी रहे, तो जो रिमेनिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फिर आपको ईमेल कर देते हैं। ईमेल पे वो आपसे आपका जो डाटा है वो ले लेते हैं। जो डिटेल रिक्वायरमेंट है, देखें ये मुझे ईमेल आ चुकी है। तो ईमेल में वो कह रहे हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने रिक्वायर की थी। वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, उनमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ओमिट भी हो सकती हैं। जो डॉक्यूमेंट हर सूरत में उनको देने होते हैं वो उन्होंने ईमेल में अलहदा से मेंशन किए होते हैं। जैसे कि नीचे उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट हैं, 4 से 5 हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमें हर सूरत में सबमिट करवाएं। नंबर 1 पे उन्होंने शनाख्ती कार्ड की डबल साइड स्कैन कॉपी मांगी है, फ्रंट साइड और बैक साइड पे। और नंबर 2 पे उन्होंने एक CNIC ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी क्या होता है? जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट टू किन, यानी कि अल्लाह ना करे अगर आपकी डेथ हो जाती है या कोई मसला हो जाता है तो आपके बाद आपके जो पैसे हैं वो कौन विड्रॉल कर सकता है। तो यकीन हम जो नॉमिनी करते हैं वो अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली को, वाइफ को या किसी को कर सकते हैं, अपने किसी बहन भाई को कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स को कर सकते हैं। तो उनका शनाख्ती कार्ड जो है स्कैन कर कॉपी करके एज अ नॉमिनी आप उनको भेज सकते हैं। एम्प्लॉय कार्ड वगैरह इन्होंने मांगा है, वो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टेटमेंट बैंक की होती है, कोई एक आध महीने की कोई भी आप जो बैंक स्टेटमेंट उनको दे दें, या फिर उनको एक एविडेंस चाहिए होता है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है लास्ट मंथ सैलरी स्लिप, कि अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं तो सैलरी स्लिप दे दें, या अगर आप कोई भी आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस का कार्ड दे दें उनको, यानी कि उनको पेमेंट प्रूफ चाहिए होता है कि आपने कैसे पैसे कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी 2-4 चीज़ें हैं जो आपने उनको देनी होती हैं। इसके बाद आपका अकाउंट जो होता है वो ओपन हो जाता है और वो आपको आपका लॉगिन वगैरह जो होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो किसी भी ब्रोकर फर्म के साथ किस तरह से अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, और उसके हमने सारे स्टेप्स आपको गाइड किए। इन जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे ट्रेड कैसे लगानी है, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, और डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है जो कि क्लियर नहीं हुआ, आप किसी भी सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में अपना सवाल छोड़ दीजिए, हम इंशाल्लाह आपको उस पर रिस्पॉन्स कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।